Good morning, students. This is class 9th, Social Science, Part History, Chapter number 1, The French Revolution. And today my topic is A Directory Rules France. Students, आज का जो टॉपिक है A Directory Rule France, हम देखेंगे एक कमेटी होती थी जिसमें 5 सदस्य होते थे जिसे हम लोग डायरेक्टरी बोलते थे. ओके. We have already discussed in previous video Reign of Terror. हमने प्रीवियस वीडियो में रेन ऑफ टेरर को पढ़ा था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे वो काफ़ी क्रूर थे और वो सबको सज़ा देते थे. तो इस वजह से उनके ही पार्टी के लोगों ने उन्हें गुलियोटाइन कर दिया था. जब गुलियोटाइन हो चुके थे तो उनके लोगों ने एक पॉलिसी बनाई. अब उनका मानना था कि फ्रांस को ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी, तो एक डायरेक्टरी बनाई गई. The fall of the Jacobin government allowed the wealthy middle classes to the size power, which means अब क्या हुआ था, आपको पता होगा कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे वो जैकोबिन क्लब से थे और रूल करते थे फ्रांस. तो अब क्या हुआ कि जब जैकोबिन क्लब ख़त्म हो चुका था तो वेल्थियर पर्सन यानी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास में जो रईस होते थे अब उनके हाथों में सत्ता आ गई थी. A new constitution was introduced which denied the vote of non-propertied section of societies. यानी कि अब क्या किया गया, अब एक नई संविधान बनेगी. संविधान में ये कहा कि इसके पास प्रॉपर्टी होगी, जो मिडिल क्लास को होगा उससे ही वोट देने का अधिकार होगा. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ्रांस के अंदर जब घटना चल रही थी तो मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन थे. तो उन्होंने क्या किया, इट प्रोवाइडेड फॉर द 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. उन्होंने दो असेंबली बनाई थी और दोनों असेंबली क्या थी, इलेक्टेड थी. These then appointment are directory and executive made of 5 members. मतलब उन्होंने एक ऐसी असेंबली बनाई जिसमें 5 मेंबर्स होते थे जिसे हम लोग डायरेक्टरी बोलते थे. एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ द 5 मेंबर्स. डायरेक्टरी में कितने लोग होते थे, 5 मेंबर्स होते थे. दिस was meant as a safeguard against the concentrations of the power in a one-man executive as under the Jacobin. Which means अब ये डायरेक्टरी ऐसे ही बनाई गई थी कि आपने जैकोबिन क्लब में देखा था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जी जो थे उनके हाथों में सत्ता आ गई थी, जिसकी वजह से जिसको चाहते हैं वो सजा वो दे देते थे. तो उनके पार्टी लोगों ने ही उनका विद्रोह कर दिया था. जब मिडिल क्लास के हाथ में सत्ता आ गई थी तो उन्होंने 5 मेंबर्स बनाए. 5 मेंबर इसलिए बनाया गया था कि अगर एक गलत होगा तो दूसरा सही करेगा, अगर तो तीसरा, तो इसलिए 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाई गई थी. A one-man executive as under the Jacobin. However, the directory often clashed with the legislative council, who then saw that dismiss them. अब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव के बीच इन दोनों में अच्छे से तालमेल नहीं बैठता था. तो वहाँ पर क्या था, एक सैनिक गुट भी था. यानी कि अब इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है तो अब एक किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है जो पूरा पावर अपने हाथ में ले लेता है. Who then saw that dismiss them the political instability of the directory paved by the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. सो स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव एजुकेटिव यानी कि जो थी इन दोनों में तालमेल अच्छे से नहीं बैठ पा रहे थे, तो उसका फ़ायदा तीसरा व्यक्ति उठा लिया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह बनता है. अब फ्रांस में क्या करता है, रूल करता है. सो स्टूडेंट्स, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की हत्या हो जाती है तो वहाँ पर एडुकेटेड मिडिल क्लास आते हैं, तो वो एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसमें 5 मेंबर्स होते थे. और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स होते, बोथ आर इलेक्टेड असेंबली. यानी कि दोनों असेंबली क्या होती थी, इलेक्टेड होती थी. लेकिन इन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा नहीं बैठता था,
तो इसी का फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठा लिया और आखिरकार पूरे यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की चर्चा होती है और फ्रांस में घटना जब होती है तो पूरा इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता है। इसी पे एक स्टेटमेंट है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, विच मीन्स अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरा इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ेगा और आखिरकार लास्ट में सत्ता नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आ जाती है, जिसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।